ये जो एरिया है जहाँ क्लाउड बरस्ट हुआ था और तकरीबन 150 लोग बेचारे इस क्लाउड बरस्ट की जद में आए थे। ये पुल सारे का सारा उड़ा दिया था और यहाँ पर गाड़ियाँ कैसे वो उसकी जद में आई होंगी और उन गाड़ियों के साथ क्या हुआ होगा टाइम। और 80 की स्पीड पे जा रहा हूँ, 5वें गियर में रख के जो है ना आपका भाई ट्राई कर रहा है। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। पहाड़ों पे जो है ना सुजुकी GR 150 भाईजान बादशाह है, बादशाह। वो जिसे कहते हैं ना कि एक घोड़ा है, घोड़ा लंबी रेस का घोड़ा है सुजुकी GR 150। बच्चों को छुट्टी हो चुकी है स्कूल से, बच्चे ऐसे दौड़ लगा रहे हैं जैसे किसी कैद खाने से छूट के बेचारे घर जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फाइनली हम बाबूसा टॉप से अब नीचे चिल्लास की तरफ जा रहे हैं और ये बाबूसा टॉप से उतराई का जो है वो शुरू होने लगा है सिलसिला हमारा। अभी हम यहाँ ठहरे थे, तकरीबन आधा घंटा स्टे किया मैंने। मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा कि कैसा जो है ना वो यहाँ पे टेम्परेचर होगा। सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत सफोकेशन हो रहा है मुझे ना। तो अब अल्लाह का नाम लेके हम नीचे उतरेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, सदक़ल्लाहु अज़ीम। दरूद व सलाम प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप ख़ातमुन नबीय्यीन की आल औलाद पर, आपके अस्हाब पर। या अल्लाह हमारा ये सारा सफ़र खैर व आफ़ियत से हो, आमीन। हमारी हिफाजत फरमाना और खैर व आफ़ियत से हमें हमारी मंज़िल तक पहुँचाना। थोड़ा सा आपको इसका रिव्यू देता हूँ। यहाँ से ये बाबूसा टॉप से पहली उतराई है और हम जाएंगे वो लास्ट में, नीचे तक जाना है हमने। ये इस तरफ से ऐसे मूव करते हुए हम वो लास्ट तक जाएंगे। आगे फिर गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ शुरू हो जाएंगे। पीछे बाबूसा टॉप को हम छोड़ आए हैं। मैं इस रोड की जो है ना रोड ग्रिप के हवाले से, इस बाइक के रोड ग्रिप के हवाले से बात करूँगा कि इस बाइक का रोड ग्रिप कैसा है। और ये बाइक स्टेबिलिटी के एतबार से, चढ़ाइयों से जब उतराई करते हैं, ये बाबूसा टॉप से ख़ास तौर पे जो चिलास की तरफ उतराई है, इस पर उतरते हुए आपको कैसे उतरना चाहिए, उतराई करनी चाहिए। अगर आपके पास कोई भी बाइक है तो कोशिश करनी है कि आपने मेरी ये वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा कि आपने किन किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। अभी इस वक्त मैं 5th गियर में हूँ, हालांकि बहुत बड़ा गियर मैंने डाला हुआ है और इसकी वजह से मुझे ब्रेक का इस्तेमाल भी ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन बजाय इसके कि मैं ब्रेक का ज़्यादा इस्तेमाल करूं, चूँकि इस बाइक में तो डिस्क ब्रेक है, मुझे इशू नहीं है इतना डिस्क ब्रेक, चूँकि वो ज़्यादा पायदार है एज़ कम्पेयर टू ड्रम बुश जो या वो होते हैं आपके दूसरे लेदर वाले जो ब्रेक शू होते हैं। तो ये वाला जो है ना ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे में काम करता है। चौथे गियर में मैं इसको छोड़ दिया हुआ मैंने, लेकिन ये अब 60 पे जा रही है बाइक और मुझे ब्रेक को हल्का हल्का जो है ना वो अपने कंट्रोल में रखना है, बहुत ज़्यादा दबाना भी नहीं है कि। और आप देखें कैसे गाड़ी नीचे की तरफ जा रही है और अगर मैं गियर बढ़ा लूँगा तो ये और स्पीड पकड़ेगी, लिहाजा मुझे अब छोटे गियर में जो है ना मोड़ काटना है, कटाई करनी है। ये इंतहाई ख़तरनाक उतराई है और यहाँ एहतियात बहुत ज़रूरी है। आजकल तो ट्रैफिक नहीं है, जब ट्रैफिक हो तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर एहतियात करनी पड़ती है। कोशिश करें अपनी ब्रेक्स का कम से कम इस्तेमाल करें और इसका जो इंजन ब्रेक है उसके ऊपर रिलाय करें गाड़ी का। आपकी बाइक है, आपकी गाड़ी है, उस पर आप जब भी उतराई करें बाबूसा टॉप से तो आपने ब्रेक का इस्तेमाल जितना कम हो वो करना है और इसको छोटे गियर में रख के जो है ना गाड़ी को, आपने अपनी बाइक को या गाड़ी को उतारना है। गिलगित यहाँ से 156 किलोमीटर है, बस हमारा KKH पे चढ़ने की देर है। इंशाल्लाह मैक्सिमम 2 to 3 आवर्स हम जो है ना KKH से गिलगित शहर पहुँच जाएंगे अदालतों में इंशाल्लाह। और आप चेक करें माशाल्लाह इस बाइक की मुझे एक चीज़ बड़ी पसंद है और जो मुझे इस पूरे जर्नी में, जो इससे पहले जो दीर का मेरा जर्नी था अपर दीर का, उसमें जो मुझे खुशी हुई और अल्लाह का मैं शुक्र अदा कर रहा था और अभी भी कर रहा हूँ, वो यही है कि इस बाइक की जो रोड क्लियरेंस है ना, या आप कह लें उतराई के वक्त स्टेबिलिटी है, आउट क्लास है। यकीन करें आप, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी जो है ना वो
वो रोड ग्रिप भी है और कटाई भी है। जब आप मोड़ एकदम मुड़ते हैं ना, आपको ये फिक्र नहीं होती कि यार मेरे पास सामान ज़्यादा है, बाइक जो है मेरी वो शायद स्लिप हो जाएगी। कुछ ऐसा वैसा नहीं है इस बाइक में। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगली ब्रेक का इस्तेमाल, यानी जो कि वो है डिस्क ब्रेक, उसको इस्तेमाल करूँ। जहाँ पे ये आ जाती हैं उतराइयाँ, ये देखें, ये भी एक टेस्टर देता हूँ। क्लच पकड़ लिया आपके भाई ने, चौथे गियर में रख के मैं इसको जो है ना क्लच पकड़ रहा हूँ, ताकि छोड़ना पड़े एकदम से क्लच प्लेटों के ऊपर इसका वो लोड ना पड़े ज़्यादा। जितनी स्पीड पे होगी, 60-70 पे भी होगी, 60 पे भी होगी, तो स्पीड चूँकि 60 होगी तो गाड़ी जो है ना, ये देखें ऐसे वो झटका नहीं लेगी ना। इसके वो जो है गरारी सेट है, चैन गरारी सेट, और ना इसका वो क्लच प्लेट है, उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह। ठंड बहुत ज़्यादा थी ऊपर, और स्टिल मुझे अभी भी ठंड फील हो रही है। जब तक मैंने चिलास की हदूद में दाखिल नहीं ना होना, तब तक मेरे लिए ये मसला रहना है ठंड वाला। आप चेक करें कैसे खूबसूरत मोड़ हैं, लेकिन है ख़तरनाक भाई। ये देखें, बाइक जाती है पूरे ज़ोरों शोर के साथ नीचे, लेकिन भाई एहतियात के साथ करना होता है, ताकि कुछ भी मिसमैनेजमेंट ना आपसे हो। ये पत्थर आया हुआ ऊपर से, तो आए कहाँ फिर देखें आप, ताज़े ताज़े ही आई हैं अभी अभी। ये पत्थर हम उठा भी नहीं सकते ना अभी। लें जी, वो ऊपर बाबू सा टॉप था, और ये नीचे सारी अब उतराई है। मैं जब 2022 में यहाँ आया था गिलगित में, और यहाँ बाबू सा टॉप से जब मैं उतराई कर रहा था, मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरा CG होंडा 125 मेरे पास जब था, तो उतराई के वक्त मुझे, चूँकि अगस्त का महीना था, रश भी बहुत ज़्यादा था, तो मुझे एक चीज़ जो है ना वो बड़ी ज़्यादा फील होती थी कि मैं उस साइड पे निकल जाता था। अचानक से आगे से गाड़ी आती थी, मैं पजल हो जाता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई नुकसान नहीं हुआ था, कोई इशू नहीं मुझे हुआ था। बट इस दफ़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह ना बाइक के स्लिप होने की मुझे वो डर है। ये देखिए आप, मैं कैसे इसकी कटाई कर रहा हूँ, मोड़ काट रहा हूँ कोई इशू नहीं है इसको तो पहाड़ों पे जो है ना सुजुकी GR 150 भाईजान बादशाह है, बादशाह। वो जिसे कहते हैं ना कि एक घोड़ा है, घोड़ा, लंबी रेस का घोड़ा है सुजुकी GR 150। ये सारी बाबू सर टॉप से जो है ना हमने इसको नीचे उताई की तरफ लेके जा रहे हैं। कह रहे हैं कि जी आगे ख़तरनाक मोड़ हैं, और आप मोटे गेयर में, यानी बड़े जो छोटा गेयर है उसमें गाड़ी को उतारें। आगे पहुंचना है इंशाल्लाह ताला, तो टाइमली पहुंचना है, तो इसलिए मैं तो क्लच भी यूज़ कर रहा हूँ सम टाइम, और 80 की स्पीड पे जा रहा हूँ, 5वें गियर में रख के जो है ना आपका भाई ट्राई कर रहा है। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, बट मैं फिर सजेस्ट करूँगा भाईजान, अगर तो आपकी प्रैक्टिस है इन रोड्स की, फिर आप जैसे मर्ज़ी उतराई करें, लेकिन एहतियात करें। और एहतियात के साथ साथ आप ब्रेक जो है ना, पिछली ब्रेक का इस्तेमाल ना करें। डिस्क ब्रेक बेशक आप इस्तेमाल करें, वो भी हल्का टच दें। और सुजुकी GR 150 के इंजन के अंदर ये एक एफिशिएंट चीज़ जो है ना कंपनी ने डाली, वो ये है भाईजान, इसका इंजन जो है ना, इसकी इंजन ब्रेक बड़ी आउट क्लास है। मैं इसके इंजन ब्रेक का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मुझे दूसरी ब्रेक्स जो है ना, इसके फ्रंट डिस्क ब्रेक और बैक इसकी जो ब्रेक शू हैं, वो वाली ब्रेक, वो जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, मुझे करनी नहीं पड़ती, इतनी बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना पड़ता। ये देखिए कैसी ख़तरनाक उतराई है, फिर भी मैं ब्रेक आपके सामने तीसरे गियर में और उतराई में आप देख लें, बस उतराइयाँ आप चेक करें कैसे ख़तरनाक हैं। सफ़रों पे नहीं आ सकते, वो घर बैठ के आपके चैनल को जो है ना वो देखें और इन सफ़रों का नज़ारा करें, इंजॉय करें। आप सही कह रहे हैं, मसला वो नहीं है। कुछ दोस्त मेरे ऐसे हैं, मैं बहुत सारे दोस्तों को जानता हूँ जो इन इलाकों में टूर के लिए आना चाहते हैं, उनका दिल है। मैं 2022 से आ रहा हूँ, तो मुझे उनको अपने मोबाइल फ़ोन में दिखाना पड़ता है, यार ये देखो कैसे खूबसूरत इलाके हैं। तो वो मुझे बेचारे हसरत करते हैं कि यार हमें भी लेके जाओ इन इलाकों में, हमें भी ये इलाके दिखाओ। तो बाज़ लोग तो मुझे इस दफ़ा इतने मिले हैं, कह रहे हैं जी हम भी अपनी बाइक पे, क्या 70 चली जाएगी, क्या होंडा 125 चला जाएगा, क्या होंडा प्राइडर चला जाएगा। भाईजान आपके पास 70 है, आपके पास होंडा प्राइडर है, आपके पास कोई भी बाइक है, आप ला सकते हैं भाई, कोई इशू नहीं है। यहाँ बाइक्स को बाइक चलानी बस थोड़ी सी एहतियात है। आप आ सकते हैं इन इलाकों में, आप बाइक चला सकते हैं भाई, आप सिर्फ एहतियात करें।
वो एहतियात मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी गाड़ी का सबसे पहले तो बाइक का जो है ना ब्रेक्स का सिस्टम ज़बरदस्त होना चाहिए। आपके टायर नए या एफिशिएंट होने चाहिए, यानी उनकी ख़राब टायर ना हो। अगर ट्यूबलेस टायर हो जाए तो क्या ही बात है, अगर ट्यूबलेस नहीं है तो लेकिन फिर भी टायर अच्छे होने चाहिए। दूसरा, ब्रेक के अलावा आपने यहाँ पर आकर जल्दी नहीं मचानी और कंफ्यूज नहीं होना, और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड रखना कि भाई अचानक से मोड़ आएगा, गाड़ी आएगी, मैंने अपनी लेन में रहना है, अपनी लेन को नहीं मैंने छोड़ना। बस ये कुछ चीज़ें आप फॉलो करें तो कोई नुकसान नहीं। अब आप मेरी जितनी अभी पीछे से लेकर अब तक वीडियो देख रहे होंगे, मैंने कहीं पे भी जो है ना, शायद ही कहीं पर मैं इस तरफ बहुत ज़्यादा इस तरफ निकल गया हूँ तो हुआ हूँगा, लेकिन मोस्टली मैं अपनी लेन में रह रहा हूँ। तो ये जो है ना, बस ये ट्रिक्स है अरसलान भाई, अगर ये फॉलो कर लेना तो कोई इशू नहीं है। हाँ, ये जो आपको सारी मिट्टी वगैरह नज़र आ रही है ना रोड पे, ये सारा बारिश के बाद जो लैंडस्लाइडिंग होती है ना इस इलाके में, ये सारी की सारी। अच्छा गैस भाई, इनको ये भी बता दें कि कौन कौन से दिन होते हैं, कौन से महीने होते हैं जब आप इधर आ सकते हैं, और हाँ, कौन से महीने हैं जब आप इधर नहीं आ सकते। अरसलान भाई, आप सवाल ये कर रहे हैं कि किन महीनों में आना चाहिए, किन महीनों में नहीं आना चाहिए। असल में बात ये है कि आप अगर मई में आते हैं ना, मई में जब बाबूसा टॉप खुल जाता है, मई के आखिर में और जून के शुरू में, तब भी रश कम होता है लेकिन इतना नहीं होता। बेहतरीन दिन आपके लिए वो है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप उन दिनों में नहीं आना चाहते तो अगस्त का महीना बहुत बेहतरीन है इन इलाकों को विज़िट करने के। लेकिन अब क्लाइमेट चेंज की वजह से ना मसला ये आ रहा है कि पता ही नहीं चलता। क्लाउड, ये देखें ना, सारी लैंडस्लाइडिंग, ये बारिश की वजह से सारे देखें, ये क्लाउड बरस्ट होने की वजह से सारे यहाँ पे रोड्स वगैरह और ये सारा ख़राब हो रहा है। अगले साल क्या सिचुएशन होगी, अल्लाह से खैर की दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अगले साल हमारे मुल्क के हाल पे रहम फरमाए, हमें जो है ना ऐसी आजमाइशों से बचाए जो क्लाउड बरस्ट की फॉर्म में हो या वो कह लें आपके किसी और सेंस में हो। तो अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाने वाला है। बात यह कि सितंबर में आना इन इलाकों में आपको एज अ टूरिस्ट प्लेयर देगा, यानी खुश करेगा, लेकिन आपके लिए मैं समझता हूँ कि बेहतरीन जो टाइम है ना वो जुलाई का है, वो भी बारिशों से पहले पहले, जून और जुलाई। बरसाती के मौसम में आप आ सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि बारिश अगर ज़्यादा होगी तो आप फंस जाएंगे इन इलाकों में। आजकल आएँ लेकिन ग्रीनरी नहीं आपको देखने को मिलेगी इतनी। आपको मिल रही है ग्रीनरी यहाँ पे? ग्रीनरी नहीं है। ये देखें इसके काम ये क्या कर रहा है, ये कहाँ से कटाई कर रहा है यार, अल्लाह के बंदे। अच्छा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पजल नहीं हुआ, मुझे मालूम था कि ये आगे से ना, मेरे बस सेंसेस चल रहे होते हैं कि भाईजान आगे से गाड़ी आनी, खुद को कैश साहब एडजस्ट करना है आपने खुद ही। लाइफ एक्सपीरियंस है ड्राइविंग का जो आपका जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह की तौफीक से है भाई। मेरा क्या एक्सपीरियंस है, ये तो अल्लाह की अता करदा नेमत है, अल्लाह का फजल, अल्लाह जिस पे बेफिक्र होकर बैठा हूँ पीछे, मुझे कोई मसला नहीं है कि यार अगर किसी गाड़ी आएगी तो फोन आएगा, बिल्कुल बेफिक्र होकर भाईजान। ये तो अल्लाह की मेहरबानी है ना कि आप पुरसुकून होके बेखौफ होके बैठे हुए हैं, ये तो अल्लाह की मेहरबानी है हम पर। पालक बेच रहे हैं भाई, चला सीओ। आप मैं आपको एक बात बताऊं, आप अगर बाइक पर आते हैं ना या अपनी गाड़ी पे, अगर तो आपकी गाड़ी के ब्रेक शू आपको स्मेल देना शुरू कर दें, समझे कि इट्स टाइम टू स्टॉप योर व्हीकल, आपको अपनी गाड़ी रोकनी है। अब अगर आप नहीं रोकते तो भाईजान आपके लिए मसला बन सकता है। अगर ब्रेक शू आपकी स्मेल देना शुरू कर गए, गाड़ी में से स्मेल आ रही है रबड़ के जलने की या इस तरह की, भाईजान गाड़ी रोक लें, चाहे बाइक है चाहे गाड़ी है, और वेट कर लें, थोड़ा सा उसको ठंडा होने दें, देन आप जो है, क्योंकि आप समटाइम जब नए नए आते हैं इन इलाकों में, आप ब्रेक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से फिर ये इश्यूज़ आपको फेस करना पड़ते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो पिछली ब्रेक का तो बिल्कुल ही जो है ना वो लाइट सा यूज़ कर रहा हूँ। जो अगली ब्रेक है उसको मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ, लेकिन इतना नहीं कर रहा, जस्ट टच दे रहा हूँ हल्का फुल्का। भाईजान मज़ा आ रहा है यार, ये अल्लाह के नज़ारे ऐसे हैं, अल्लाह की कुदरत ऐसी, अल्लाह के नज़ारे ऐसे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह।
रोड्स बिल्कुल खाली हैं, बल खाते हुए रोड्स हैं। हमने वो नीचे आगे नीचे तक जाना है, तो लेट्स सी कैसे आगे इन्वायरमेंट मिलता है, मौसम गिलगित का कैसा है। ये सूरत है, ये देखें भाई साहब, ये नए नए आए हैं और इनकी कटाई देखें आप। ये लाहौर के भाई हैं गाड़ी लाहौर की थी, नंबर प्लेट। अभी देखें कैसे कटाई। मैं यही सजेस्ट करता हूँ ड्राइवर हजरात से कि भाईजान कटाई करें लेकिन अपनी लेन में रह के करें। पहाड़ों पे आ जाना, ड्राइव कर लेना, या ये समझ लेना कि यार मैं बहुत बड़ा ड्राइवर हूँ, ये महारत नहीं होती। असल महारत है आप अपनी लेन में रहें बस। अब ये उतराइयाँ बहुत ख़तरनाक हो, और वो भाई साहब शुक्र है मैंने उनको देख लिया पहले ही, और मुझे ना उनका वो गाड़ी का पहले से नज़र आ गया था, मैंने खुद को एडजस्ट कर लिया है। तो अल्लाह ना करे आगे से कोई कार वगैरह आ रही होती तो ये दोनों उतराई, वो चढ़ाई पे था, ये स्पीड पे उतराई थी, मसला बनता है बाद में। भाईजान मेरी आवाज़ जो है इस वक्त बिल्कुल, गला मेरा बैठ चुका है, मुझसे बोला नहीं जा रहा। तो मैं बस इसकी 2-4 और इसके जो मोड वगैरह आपको दिखाऊंगा, फिर हम इसको जो है ना सुजुकी GR 150 के रिव्यू को फाइनलाइज़ करेंगे, कंप्लीट करेंगे बाबूसर टॉप से, नारायण से बाबूसर टॉप और बाबूसर टॉप से चिलास के लिए। अगला फिर व्लॉग जो है हमारा वो गिलगित का होगा, गिलगित की अदालतें होंगी गिलगित बल्तिस्तान की, तो उनको दिखाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे हम आपको। तो ये इस तरह की शरारतें करते हैं बच्चे यहाँ के चिलास के। ये आबादियाँ आती हैं ना रास्ते में, बहुत शरारती बच्चे हैं कोई नहीं है आगे गाड़ियाँ, बस ठीक हो गया। आप कटाई चेक करें यार, इस बाइक की जो कटाई है ना मुझे बड़ी पसंद है। मतलब आप बेफिक्र होकर कटाई कर रहे होते हैं, मोड़ मोड़े होते हैं, आपको ये नहीं होता यार ये स्लिप होगी नीचे से निकल जाएगी, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है भाई। भाईजान मज़ा आ रहा है ना अल्लाह की कुदरत के नज़ारे करते हुए। ये अल्लाह की कुदरत के नज़ारे हैं, मेरे प्यारे रब की कुदरत के नज़ारे हैं। बाइक का साउंड भी चेंज हो चुका है, हमारे अपने साउंड्स जो हैं चेंज हो चुके हुए हैं। यहाँ से हमें लेना चाहिए रास्ता ये वाला, ये सही है, पानी था लेकिन सही है। अभी हमें लगेगी गर्मी क्योंकि ठंडी हवाएं थोड़ा सा आगे तक हैं, बाद में लगेगी शदीद गर्मी और आगे गर्मी ही गर्मी है। गिलगित में खासकर चिलास में गर्मी ना मिले कैसे मुमकिन है। आप यकीन करें इतनी स्पीड पे मैं उतर रहा था ना, और मुझे किसी ने कहा था कि गियर में उतारनी है, 1 to 5 का गियर मैंने फिर तीसरा ही रखा है, कभी कभी दूसरा यूज़ करना पड़ता था मुझे, और डरा हुआ सहमा हुआ था, पजल था यार पता नहीं क्या होगा, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, बाइक भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त अल्लाह ने दी है, अल्लाह की नेमत है बहुत बड़ी जिस पर अल्लाह का शुक्र है। और बाइक के अलावा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हर चीज़ बेहतरीन दी है, शुक्र अल्लाह की ज़ात का। अभी वो इलाका भी दिखाता हूँ आपको जहाँ पर वो क्लाउड ब्रस्ट हुआ था। 11 बज गए भाईजान, 2 बज जाने हमें गिलगित जाते जाते। रास्ता दोगे? रास्ता दे दो यार, माना कि आपका इलाका है लेकिन हमें भी रास्ता दो। आप चेक करें कि ये साइडों पे जो नाला है ना, जो दरिया कह लें या नाला कह लें, वो इतनी उसकी गहराई है, वो कितना उस साइड पे है। लेकिन जब ये क्लाउड ब्रस्ट हुआ है नीचे जाएंगे अभी हम आगे, क्लाउड ब्रस्ट वाला एरिया मिलेगा जहाँ डॉक्टर अफान साहब के जो है ना वो रिलेटिव्स भी गालिबन उनकी भी डेथ हुई थी, वो भी शहीद हो गए थे इसमें, तो हादसे के नज़र हुए हैं। तो वो इलाका आगे आएगा और आप चेक कीजिएगा कैसा अल्लाह का निज़ाम है कि किस तरह से इस रोड पे वो सारी चीज़ें आ गई हैं। हालांकि वो इससे ज़्यादा, ये तो बिल्कुल रोड के साथ साथ लग रहा है ना आपको नाला, लेकिन वो नीचे है, बहुत ज़्यादा नीचे है जहाँ ये सारा वाक़या हुआ है। ये जो एरिया है जहाँ क्लाउड ब्रस्ट हुआ था
और तकरीबन 150 लोग बेचारे इस क्लाउड बर्स्ट की जद में आए थे और वो बेचारे सारे के सारे अल्लाह को प्यारे हो गए। ये जगह थी, वो देखें अब कैसे हाल हुआ पड़ा है। वापडा का भी यानी कि अच्छा खासा नुकसान हुआ है यहाँ पर। ये देखें आप, ये सारे का सारा रास्ता इन्होंने अब बनाया है। ये पुल सारे का सारा उड़ा दिया था और अब चेक करें यार, अल्लाह का कैसा वो एक अजीब सा मामला होगा जब यहाँ पर ये बड़े बड़े पत्थर आए होंगे। खौफ आता है इन पत्थरों को देख के कि ये पत्थर सारे के सारे यहाँ आए थे और ये यहाँ पर इन्होंने सारी गाड़ियाँ, यानी इतना सा एरिया, बस ये देखिए ये एरिया है और यहाँ पर गाड़ियाँ कैसे वो उसकी जद में आई होंगी और उन गाड़ियों के साथ क्या हुआ होगा। इमेजिन करें, एक ये जगह है और गालिबन आगे भी थोड़ी सी जगह आएगी। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हर एक मुसलमान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर एक इंसान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला की ज़ात हमें नागहानी आफ़ात, अमवात और इस तरह के हादसात से बचा के रखे जी, आमीन। बहुत अजीब सा लगता है यार, वो देख के खौफ आ रहा था, कैसा ख़तरनाक किस्म का जो ना मंज़र था उनका। खैर चलते हैं आगे हम। इमेजिन करें, एक ये जगह है और गालिबन आगे भी थोड़ी सी जगह आएगी। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हर एक मुसलमान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर एक इंसान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला की ज़ात हमें नागहानी आफ़ात, अमवात और इस तरह के हादसात से बचा के रखे जी, आमीन। बहुत अजीब सा लगता है यार, वो देख के खौफ आ रहा था, कैसा ख़तरनाक किस्म का जो ना मंज़र था उनका। खैर चलते हैं आगे हम। बच्चों को छुट्टी हो चुकी है स्कूल से, बच्चे ऐसे दौड़ लगा रहे हैं जैसे किसी कैद खाने से छूट के बेचारे घर जा रहे हैं। जब हम बच्चे होते थे हम भी यही हरकतें करते थे। बड़ी खुशी होती थी जब छुट्टी होनी या वीकेंड होना, उसका भरपूर इंतज़ार करना वीकेंड का। ड्राई फ्रूट्स ठीक हो गया यार। आज का सफ़र तो सही बैंड बजाएगा मेरी। गला मेरा वैसे ख़राब हो गया, बंद हो गया हुआ है, बोला नहीं जा रहा मुझसे, ज़ोर लगाना पड़ रहा है। और ऊपर ठंड थी, यहाँ गर्मी शुरू हो गई है। मैंने किट शिट अभी तक उतारी नहीं है, सोचा वहाँ जाकर उतारता हूँ 0 पॉइंट पर। ये 2-4 इस तरह के स्पॉट्स आते हैं यार। अभी देखते हैं क्या बना। टाइम 11:15 यानी 11:20 हो गई है और 11:20 यानी 11:30 बजे हम होंगे 0 पॉइंट पर इंशाल्लाह। तो तकरीबन 3 घंटे का सफ़र आ गया है हमारा गिलगित का।